हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फंडा। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपका मैपिंग के रिगार्डिंग। यूपीएससी में हर साल कोई भी आप एग्जाम उठा के देखोगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली मैपिंग के बेस के होते हैं। एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैप के उस पर ही पूछ लिया जाता है, एक दो क्वेश्चन जो है मैपिंग के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है। अगर आपकी मैपिंग बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप उन सभी क्वेश्चंस को जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम हो सकता है, सीडीएस एग्जाम हो सकता है, आने वाला ईपीएफओ एग्जाम हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलें। ठीक है, आज की न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक जीवन में जो है आपको एक नई दिशा मिलेगी, किस तरह से जो है चीजों को करना चाहिए। ठीक है, आज एक न्यूज आई थी आपकी दोस्तों, राजनाथ सिंह ओपन्स न्यू रोड टू कैलाश मानसरोवर। मैंने बहुत मेहनत की है इस सारे कंटेंट को जो इकट्ठा करने में, कम से कम 2 घंटे का समय लगाया, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो कैलाश मानसरोवर के ऊपर आपकी एक न्यूज है। न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी वेरीफाइंग, लेकिन इसमें जो चीज बताई गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहले जो है कैलाश मानसरोवर के रास्ते जो है अलग अलग रास्ते थे। सिक्किम होके जो है नथुला होके जाता था आपका एक रास्ता जो ऊपर से जाता था। ठीक है, लेकिन एक नया रूट जो है खोल दिया है आज। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहां से खोला है, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन पास के बारे में बताया गया है, लिपू लेक पास। ठीक है, अब देखिए इंडिया में यू वोंट बिलीव, कम से कम भी मिनिमम अगर मैं बताऊं 50 से 60 माउंटेन पास हैं जो आपके उसमें दिए हुए हैं, बकायदा मैप के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर इतने सारे माउंटेन पास हैं, अब इतना डाटा हम याद करने लगेंगे तो पेपर में कैसे याद रहेगा। ऑब्वियसली 50 माउंटेन पास हो गए, उसके बाद कम से कम 30-40 रिवर आपको पढ़नी है। इसी तरह से बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, तो आप पेपर में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। अब देखिए यूपीएससी भी इतनी समझदार है कि रैंडम कुछ भी चीज नहीं देती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी उड़ा के दे दिया है। हर चीज के पीछे, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ जो है, करंट में कोई न्यूज चल रही होगी उसके ऊपर क्वेश्चन बना के देंगे आपको। इस तरह से जो है कनेक्ट करते हैं चीजों को। अब देखिए आज मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने ग्रुप में, स्टडी फंडा का जो है मेन ग्रुप है ये। इसमें मोर देन 7800 जो है फॉलोअर्स है हमारे, जो डेली हमारे इस ग्रुप में जो है न्यूज वगैरह देखते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन डाला था, 370 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। यू वोंट बिलीव, 1/3 बच्चों को ही इसका आंसर सही पता है कि लिपू लेक पास जो है कौन से उसमें है। करंट अफेयर और मैपिंग दोनों का एक क्वेश्चन है, स्टडी फंडा में है, ग्रुप में जो है पूछा था। ठीक है, तो देखिए ये चीज आप अभी जो है करंट में न्यूज में है, तो अभी आपका क्वेश्चन अगर ये गलत है तो आप ये सोचिए एग्जाम में आप इस क्वेश्चन कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिपू लेक पास है कहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन इसमें कवर करूंगा, सिर्फ माउंटेन पास की बात नहीं है। मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, लोग आपको बताएंगे कि ये चीज पढ़ो वो चीज पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। ठीक है, आप उस चीज के ऊपर जाइए, इन चीजों के पीछे मत भागिए कि फलानी मैगजीन पढ़ ली, ये मैगजीन पढ़ ली। मैगजीन तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन ये कौन बताएगा आपको कि क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए लिपू लेक पास है, उसके बाद ये भी बताऊंगा कि लिपू लेक पास की इंपॉर्टेंस क्या है सीएपीएफ एग्जाम में। ठीक है, ये आपका है उत्तराखंड, आपको उम्मीद करता हूँ मैप का थोड़ा सा आइडिया होगा। यहाँ पे आपका नेपाल है, यहाँ पे जो है ये नया रूट यहाँ से खोला गया है, धारचूला होके यहाँ पे आपका ये पड़ता है, गुंजी विलेज है यहाँ पे। उसके बाद लिपू लेक जो है यहाँ पे माउंटेन पास है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ से फिर सीधा जो है इस तरह से कनेक्ट करके कैलाश मानसरोवर तक पहुंचता है ये रास्ता। अब नया खोला है, 80 किलोमीटर का रास्ता है, पहाड़ों में बहुत मुश्किल होता है बनाना। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, लिपू लेक पास को पढ़ोगे क्यों आप। ठीक है, ये देखिए ITBP on Twitter, 9th batch of Kailash Mansarovar Yatra through Lipu Lake Pass. ITBP Journal visit Lipu Lake Pass. Visuals कैलाश यात्रा उत्तराखंड 17th बैच ऑफ लिपू लेक पास। इतना न्यूज में रहता है आपका लिपू लेक पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई, सीएपीएफ का ही है ना आईटीबीपी, तो आईटीबीपी ही जो है इस माउंटेन पास के वहां पे लगाई गई है, जो उसकी सुरक्षा देखती है, जितने भी यात्री यहाँ से निकलते हैं सबका जो है वो देखती है। ठीक है, तो लिपू लेक इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया लिपू लेक कहाँ पे है। अब बात करते हैं पहले, क्या कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया है क्या माउंटेन पासिस पे। ठीक है, आए हैं बिल्कुल, सीडीएस में आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, सिविल सर्विस में भी आए हैं। ये देखिए ये माउंटेन पास के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था, सीडीएस 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग दे दिया था इस तरह से, जस्ट अ सेकंड। जोजिला पास आपका है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लिपू लेख आज हमने पढ़ लिया कि उत्तराखंड में है। ठीक है, नथुला आपको पता है सिक्किम में है, शिपकिल आपको पता होना चाहिए, इन दो उसमें से होगा आपका आंसर। जोजिला पास जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ए का 3 हो गए कंफर्म है, तो ऊपर वाले दो ऑप्शन कट जाएंगे। अब डी का भी इसमें कॉमन दे दिया, डी का 4 यानी नथुला पास सिक्किम में, ये भी आपको पता चल गया। अब आपको कंफ्यूजन है शिपकिला में और लिपू लेक में। लिपू लेक हमने पढ़ लिया आज उत्तराखंड में है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका, लिपू लेक का क्या हो जाएगा उत्तराखंड। तो
सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेट करना सीखिए। उसके बाद नथुला के ऊपर जो है ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये भी जो है 2013 का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर एक बार नथुला का जो है पूछा गया है ये क्वेश्चन, फिर एक बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर में कौन सी चीज आती है, उसका आपसे क्या रेलेवेंस है। ठीक है, और ये चीज आप कहाँ से सीखेंगे, आपको याद हो अगर दिसंबर के महीने में मैंने आपको 4 चार्ट प्रोवाइड किए थे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, उसका फोटो जो है मैं अपने ग्रुप में जरूर डालूंगा। ये सब चीजें जो है आप स्टडी फंडा के ग्रुप में जो है आपको मिल जाएंगी। स्टडी फंडा का टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी फंडा जो है लिखिए आप टेलीग्राम में जाके, वहां पे आपको जो है 7800 प्लस फॉलोवर्स हमारे हैं, तो वो ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, मैं अगेन वही बात बता रहा हूँ, लोग आपको बताएंगे कि फलाने उसको चीज ये मिल गई है, लेकिन वही क्यों पेपर में आएगा, हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि सब बच्चों ने न्यूज पढ़ी, तो इतना आसान क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं यूपीएससी, राइट। अब देखिए सीडीएस 2017 का एक क्वेश्चन है, सेम न्यूज है आपकी जो 2017 सॉरी सीडीएस में क्वेश्चन आया था 2017 में, सेम न्यूज है आपको 2 मई के न्यूज़पेपर में है द हिंदू पे। ठीक है, मतलब 1 मई की न्यूज है, 2 मई को आई थी। क्या बोला गया था, कश्मीरी सैफरन गेट्स जीआई टैग, मैंने ये चीज उसमें भी डिस्कस की थी उस दिन भी। अब देखिए यहाँ पे कश्मीरी सैफरन का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ पे आएगा पता है आपको, क्वेश्चन आएगा कहाँ पे होता है कश्मीरी सैफरन। ठीक है, कौन सी मिट्टी में होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसे रब कर पाऊँ तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये करेवा हाईलैंड्स। करेवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड इन क्रोवा द लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट ऑफ सैंड क्ले। सॉरी, इसका आंसर ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ये इसका आंसर नहीं हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इनमें से जो है आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखिए इसमें जो है करेवा के बारे में आपको पता होना चाहिए। करेवा अगर आपने पढ़ा है बुक्स में, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी 11th क्लास इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक जो है, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो वो दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बेसिकली आते हैं। ठीक है, आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद जो है और भी काफी सारी न्यूज आती रहती हैं, जैसे आज एक न्यूज थी, आज के न्यूज़पेपर में बताता हूँ, आज की ही न्यूज है। जैसे ये है, मास हैचिंग ऑफ द ओलिव रिडले टर्टल बिगिंस एट ओडिशाज ऋषिकुल्य रुकरी। ये एक जो है जगह का नाम है दोस्तों। ठीक है, ओडिशा में ही है। ऋषिकुल जो है आपकी रिवर भी है। ठीक है, अब जैसे इस तरह से कुछ है, मान लीजिए ये आपका बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, तो यहाँ से इस तरह से आती है ऋषिकुल रिवर आपकी जो है। उसके बाद यहाँ पे आपका पैराद्वीप पोर्ट है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में, आ सकता है कि ऋषिकुल्य जो है कहाँ पे मीट करती है, बोल देंगे आपका बे ऑफ बंगाल में मिलती है या अरेबियन सी में मिलती है, इस तरह से आ जाएगा। या इट इज वेरी फेमस फॉर द नेस्टिंग साइट ऑफ ओलिव टर्टल ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद अलग अलग और 2-3 ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं, इस चीज को आपको सीखना है ये चीज। ठीक है, कभी भी जो है रटने के पीछे मत भागिए, चीजों को एनालाइज करना सीखिए। ये देखिए कि आपको जो है किस तरह से बेनिफिट हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो है चार्ट, ये क्वेश्चन वाला, ये वाला पूरा का पूरा चार्ट और ये न्यूज सब जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो की उसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।